हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। आज के क्लास में हम सभी बातचीत शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। मैं आप सभी को प्रश्न का जो उत्तर बताऊंगा, अगर आप सभी मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के उत्तर को अगर आप सभी एग्जाम में लिख दिए तो आप सभी का बल्ले बल्ले है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे द्वारा बताई गई बातों को याद रखना। अगर आप सभी को हिंदी में 95% मार्क्स लाना है तो आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, आ जाइए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी ठान लो, हमको 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है हिंदी में खास करके। ठीक है, आप सभी ठान लो, हमको 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 95% मार्क्स लाना है। ठीक है, 95% मार्क्स लाने के लिए हम सभी को मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे हम सभी। ठीक है, आप सभी पढ़ाई करो। ठीक है, मैं जितना भी क्लास लेकर आऊँगा आप सभी एक एक क्लास को पूरा जरूर देखना। अगर आप सभी को हिंदी में कितना मार्क्स 95% मार्क्स लाना है तो ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हम सभी आज का क्लास। आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिएगा आप सभी। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है, सबसे पहला ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम में आप सभी हिंदी बुक खोल के रख लो, आप सभी को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आप सभी हो सके तो नोट भी कर लेना अपने कॉपी में, या फिर वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो क्या होता? सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी देख भी सकते हो अपने हिंदी में। अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो क्या होता, बताइए। अब देखो, मैं आप सभी को जिस तरह से प्रश्न का उत्तर बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप सभी को एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ दे, ठीक है, अंदाज से ये प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आप सभी को 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है आप सभी को ये प्रश्न। अगर हमें वाक् शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, 100% चांस है ये प्रश्न आप सभी को 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर या ये क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर में आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न है। अगर हम में, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो क्या होता? अब देखो, ध्यान से समझना आप सभी। ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से बताऊंगा बहुत ही मतलब सरल भाषा में बताऊंगा, आप सभी ऐसे समझो। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जो कॉपी चेक करता है, ठीक है, बिहार बोर्ड का जो कॉपी चेक करता है प्यारे बच्चों, वो सोचता है क्या, हमको सरल भाषा में आंसर चाहिए। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, आप किसी भी टीचर से पूछ भी सकते हो, सर जो बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करता है वह कौन से भाषा में आंसर चाहता है। ठीक है, किताबी भाषा या फिर अपने भाषा में। ठीक है, अपने भाषा में उनको अगर आंसर लिख के दोगे तो 100% आप सभी को 2 नंबर में 2 नंबर देगा, 5 नंबर में 5 नंबर देगा। आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे मैं आप सभी से क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, याद रखिएगा आप सभी मेरी बातों को। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा इसका? ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। उत्तर है इसका सही आंसर, अगर हम में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते। ठीक है, वाक् शक्ति का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा, वाक् शक्ति का मतलब क्या होता है? वाक् शक्ति का मतलब हमारे अंदर जो बोलने की क्षमता है। ठीक है, जो हम, जैसे कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप सभी को बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, उसी को बोलते हैं हम सभी वाक् शक्ति। ठीक है, बोलने की क्षमता को वाक् शक्ति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर हम में वाक् शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते। सही बात है। ठीक है, अगर हम सभी के अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती तो हम सभी गूंगे होते। सही बात है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपनी, यहाँ देखिए, अपनी हृदय की बातों को दूसरे के सामने सक्षम नहीं कर पाते। ठीक है, देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा, अपने हृदय की बातों को दूसरे के सामने सक्षम नहीं कर पाते। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे अंदर, यानी कि मेरे अंदर आप सभी, मेरे अंदर जैसे कि बोली नहीं है, ठीक है, मैं आप सभी को बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो क्या मैं आप सभी को पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है तो आप सभी अपने दुख की, यानी कि अपना दुख ऐसे समझो, आप सभी अपना दुख दूसरों के सामने सक्षम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने मम्मी पापा के सामने आप सभी अपना दुख सक्षम कर पाओगे? अपने दोस्तों के पास आप सभी अपना दुख सक्षम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, यही बोल रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है, अगर हमें वाक् शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते, मैंने आप सभी को बता दिया। अपनी हृदय की बातों को दूसरे के सामने, ठीक है, दूसरे के सामने सक्षम नहीं कर पाते, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण मानवों के मन में मवाद या धुआं जमा रहता। ठीक है, लगभग आप सभी मान लो 3 महीना से हम सभी बातचीत नहीं करेंगे तो दिमाग हम सभी का कैसा हो जाएगा? एकदम विचलित हो जाएगा। ठीक है, लगेगा कि हम बौका हैं, ऐसा आप सभी को फील होगा। ठीक है, रियल में नहीं है लेकिन आप सभी को ऐसा फील हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, यहाँ देखो, जिसके कारण मानवों के मन में मवाद या धुआं जमा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बातचीत के माध्यम से मवाद या धुआं मानव के मन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप सभी
बहुत जगह देखे होंगे, बहुत बच्चे को मालूम भी होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा मन जैसे कि भर गया, ठीक है। अगर आप सभी अपने दोस्तों से, अपने अच्छे दोस्तों से, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, ठीक है, जिनके अच्छे दोस्त हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनके अच्छे दोस्त हैं, अगर आप सभी उनसे बातचीत करोगे तो आपका मन स्वच्छ और हल्का हो जाएगा, ठीक है। अपने मम्मी पापा से बातचीत करोगे तो आपका मन स्वच्छ और हल्का हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यही होता है। लेकिन बातचीत के माध्यम से, यानी कि वही हुआ, बातचीत के माध्यम से मवाद या धुआं मानव के मन से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण मानव का मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। बस आप सभी को 2 नंबर में इतना ही आंसर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी को 2 नंबर में इतना ही आंसर देना है। आप सभी को 2 नंबर 100% आप सभी को मिल जाएगा। याद रखिएगा, एक बार फिर से हम सभी रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें वाह कर शक्ति ना होती तो क्या होता, आप सभी नोट कर लो, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बोलते बोलते तोतला जाता हूँ, आप सभी को मेरी आवाज़ पे फोकस नहीं करना है, बस आप सभी क्वेश्चन आंसर पे फोकस करो। अगर आप सभी को हिंदी में कितना 95% प्यारे बच्चों, ठीक है, 95% अगर आप सभी को मार्क्स चाहिए तो आप सभी फोकस करो अपने काम पे, ठीक है, मेरी आवाज़ पे नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप सभी नोट भी कर लो, ठीक है। आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लो या फिर वीडियो का PDF पढ़ लेना, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हमें वाह कर शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाह कर शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते, सही बात है। अपने हृदय की बातों को दूसरे के सामने सक्षम नहीं कर पाते, जिसके कारण मानवों के मन में मवाद या धुआं जमा रहता। लेकिन बातचीत के माध्यम से मवाद या धुआं मानव के मन से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण मानव का मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है, ठीक है। आप सभी बुक में देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कमेंट करना आप सभी 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन 2 नंबर में बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, ठीक है, क्या विचार हैं। 2 नंबर में प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बातचीत के संबंध में, यहाँ देखो, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। अब देखो इसका सही उत्तर आप सभी को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, वहाँ जो क्वेश्चन है 5 नंबर में व्याख्या करें, मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बस आप सभी क्लास में बने रहना। क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में, ठीक है, एक सेकेंड, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। अब देखो इसका आंसर आप सभी को किस तरीके से लिखना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो बातचीत के संबंध में आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों से जलो मत, ठीक है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। बातचीत के संबंध में, यहाँ देखो, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है, ठीक है। बेन जॉनसन और एडिसन जो है, इनका कहना है बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है, ठीक है। कल मैंने आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था। फिर बच्चों, अगर आप सभी लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम सभी। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है। 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है, ठीक है। आप सभी देखे होंगे समूह में, ठीक है, सभा या मीटिंग बन जाती है, ठीक है। वहाँ पर हो हल्ला, यानी कि शोर शराबा होने लगता है, ठीक है, शोर शराबा शुरू हो जाता है। जैसे मेला में किनका बात सुनोगे, आपको किसी का बात सुना ही नहीं देगा, ठीक है, किसी का बात आपको यानी कि सुना ही नहीं देगा, ठीक है, ऐसे समझो आप सभी। जब क्या लिखा हुआ, जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से मैं आप सभी को रिपीट कर देता हूं। जब क्या लिखा हुआ है, जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, जब 2 व्यक्ति, एक इधर है एक इधर है, जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसके बाद ही अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह पाते हैं, ठीक है। मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को ये मिला, मेरे को इसमें अच्छा लगता है, मेरे को ये काम करने में अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वहाँ पर मान लो 15-20 आदमी है तो आपको बोलने में हिचकिचाहट होगा, ठीक है, आपको बोलने में मजा भी नहीं आएगा, याद रखिएगा आप सभी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। आप सभी को इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों एग्जाम में, कॉपी में लिख लो आप सभी। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छी होती है। 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। जब से क्या लिखा हुआ है, जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह पाते हैं, ठीक है। आप सभी को प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 2 नंबर में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या आप सभी को 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी को समझ में आ गया। अगर आप सभी को 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में एक बार यस जरूर टाइप कर देना, ठीक है। चलिए, अब हम सभी देखते हैं 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आप सभी अच्छे से देखना, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी 2 बार क्लास को देख लेना, आप सभी को 100% आप सभी को क्लास में ही सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है 3 नंबर में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बताइए। अब देखो इसका सही आंसर हम सभी को किस तरह से लिखना है 2026 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बात करने का कला भी कहते हैं हम सभी, ठीक है। देखो कितना सिंपल भाषा में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल निम्न भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो बिहार बोर्ड कॉपी चेक करता है, ठीक है, जो कॉपी चेक करता है उसको भी इसी तरीका से आंसर चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। सिंपल बात है, एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बात करने का कला भी बोलते हैं हम सभी, ठीक है। हम सभी नहीं, सब पूरा दुनिया बोलता है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बातचीत करने का कला भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि बात करने का कला भी कहते हैं। इसकी शोभा, इसकी पूर्ण शोभा, ऐसे समझो, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। बातचीत की कला यूरोप के लोगों में काफी लोकप्रिय है, ठीक है। प्यारे बच्चों, बातचीत की कला यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आप सभी को किस में टिक मारना है, किसमें, यूरोप में, ठीक है। इसका सही आंसर यूरोप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बातचीत की कला यूरोप के लोगों में काफी लोकप्रिय है, ठीक है। इनमें ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, यूरोप के लोगों को, यानी कैसे समझो आप सभी, यूरोप के लोग जो हैं वो बातचीत इतने अच्छे से करते हैं, अगर आप सभी उनको सुन लिए तो आपका कान भर जाएगा, ठीक है। यानी कि सुनने में आप सभी को बहुत आनंद लगेगा, ऐसे समझिए आप सभी, ठीक है। एक बार फिर से हम सभी रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एकदम निम्न भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बात करने का कला भी कहते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। बातचीत की कला पूर्ण रूप से, ठीक है, बातचीत की कला यूरोप के लोगों में काफी लोकप्रिय है। इनमें ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। बस ये भी प्रश्न आप सभी को 2 नंबर में ही पूछ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VBI क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। आप सभी को 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर 95% मार्क्स लाना है तो क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। याद होगी आप सभी को 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर देखते हैं हम सभी, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, आप सभी नोट कर लो या फिर वीडियो का PDF पढ़ लेना, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। मनुष्य जो बातचीत करता है उनका उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि उनका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आप सभी जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे ध्यान से देखना, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच ही अच्छा होता है, ठीक है। बेन जॉनसन और एडिसन का कहना था बातचीत करने का अच्छा तरीका सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छा होता है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच ही अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे हम सभी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो कितना सरल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, कितना सरल भाषा में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप सभी को इस तरह से प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी पढ़ने में साफे भूसकोल हो, ऐसे समझो आप सभी पढ़ने में आप सभी को मन नहीं लगता है, ठीक है। अच्छे से देखो, याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच ही अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। बात एग्जाम में आप सभी को, ठीक है, एग्जाम में आप सभी को हूबहू इसी तरीका से लिखना है, ठीक है। समझो यहाँ से कॉपी करेंगे हम सभी, अपने दिमाग में कॉपी कर लो और एग्जाम में जाकर के पेस्ट कर देना आप सभी, ठीक है। कॉपी कर लो अपने दिमाग में, यानी कि याद कर लो, एग्जाम में जाकर के लिख देना, ठीक है। 2 नंबर में 2 नंबर और 5 नंबर में 5 नंबर। आप सभी आगे होशियार हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे हम सभी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। बातचीत के माध्यम से ही मानव नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। बातचीत के माध्यम से ही मानव, यानी कि ऐसे समझो, अगर आपको बोलने की, यानी कि आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि अगर आप सभी अपने बोली पे काबू कर लोगे तो आप सभी कहीं पर भी अपना हक जमा सकते हो, ठीक है। बोलने से ही मनुष्य की, यानी कि दूसरे के दिलों को जीता जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ देखो मैं आपको बताऊंगा, बातचीत के माध्यम से, यानी कि बातचीत के माध्यम से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, ठीक है। अगर आप सभी अच्छा बातचीत करोगे तो दूसरे के लोगों का दिल जीत लोगे, ठीक है। आप सभी फिल्म में सुने होंगे, फिल्म में, ठीक है, आप सभी फिल्म और में सुने होंगे कि आप इनका दिल जीत के दिखाओ, ठीक है। आप सभी सुने होंगे, ठीक है। वही बोलता है बातचीत, यानी अगर आप सभी अच्छा बातचीत करोगे, यानी कि अगर आप अच्छे बोली बोलोगे तो आप सभी दूसरे के दिल को जीत लोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जीता जा सकता है। जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति दुनिया को भी जीत लेते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति दुनिया को भी जीत लेते हैं, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दो, ठीक है। समझ लो वो पागल है, फालतू बकरा है, ठीक है। तो आपको यानी कि आपको उनको बिल्कुल नहीं सुना, ठीक है। उनको आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा, एक बार हम सभी फिर से रिपीट करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे
अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है हमको लगता है नहीं कि हमको समझाने की जरूरत है। ठीक है, आप सभी खुद याद कर लोगे। ठीक है, देखो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका दो आदमी के बीच ही अच्छा होता है। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका दो व्यक्तियों के बीच ही अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। एग्जाम में आप सभी को इसी तरीका से लिखना है। बातचीत के माध्यम से ही मानव नवीन संचार की रचना कर सकता है। बातचीत के माध्यम से ही लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। जाहिर सही बात है, जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति पूरी दुनिया को भी जीत लेते हैं। ठीक है, आई नो कि आप सभी को 4 नंबर का भी प्रश्न याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों हम सभी। 5 नंबर में देखो अब क्या है। 5 नंबर में व्याख्या करें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात ढेर सारी बातें हैं यहाँ पर जो आपको समझना है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान से देखना। ठीक है, हो सके तो इनको पीडीएफ के साथ साथ अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, व्याख्या करें। ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरह से बताऊंगा व्याख्या करें तो आप सभी को एग्जाम में हूबहू इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ से कोई एक व्याख्या 100% पूछ सकता है। ठीक है, हर एक साल बातचीत शीर्षक पाठ से कोई एक व्याख्या पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए आप सभी दोनों व्याख्या याद रखना। ठीक है, क और ख दो गो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 5 नंबर में, व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। ठीक है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परमपचात्मक, ठीक है, वह परमपचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। समझे? एक बार फिर से देख लो आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। ठीक है, वह परमपचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। क्वेश्चन हम सभी से यही बोला। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप सभी को किस तरीका से लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप सभी को पैराग्राफ चेंज करके भी लिखना है कॉपी में। ठीक है, प्रस्तुत निबंध। ठीक है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जो भूस्कोल विद्यार्थी हैं वो एग्जाम में 100% गारंटी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो गलती क्या करते हैं, वहाँ पर देखो हिंदी में पूछा, हिंदी में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर वो किस तरीका से लिखता है, वहां पर लिख देता है आंसर। ठीक है, आप सभी आंसर मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वहां पर उत्तर ही लिखना है। ठीक है, हर्षाऊ तोरा उत्तर, आप सभी को वहां पर उत्तर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो पैराग्राफ यानी कि चौथाई के उस साइड नहीं। ठीक है, चौथाई की साइड नहीं, आप सभी को चौथाई के इसी साइड लिखना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप सभी का नंबर कट जाएगा। ठीक है, चौथाई के आप सभी को चौथाई के इसी साइड आप सभी को लिखना है। ठीक है, 1 नंबर यानी कि क लिखेंगे हम सभी। ठीक है, क का यहाँ पर लिख देंगे नीचे में उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देंगे हम सभी। ठीक है, चलिए हमारी भीतरी, आप सभी क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो आप सभी को लिखना किस तरीके से है। प्रस्तुत निबंध। ठीक है, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रस्तुत निबंध। ठीक है, प्रस्तुत निबंध, ये जो शीर्षक पाठ है बातचीत, ये एक निबंध है। ठीक है, इसलिए प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत। दिगंत का मतलब क्या हो गया, दिगंत यानी कि हम सभी दिगंत हिंदी, यानी हिंदी का नाम है दिगंत। ठीक है, आप सभी देखना गत्ता पे उल्टा करके वहां पर लिखा है दर्शिका गौन स्वार्थ दिगंत। ठीक है, हमारे प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, आप सभी को प्यारे बच्चों इतना तो 100% लिखना है। ठीक है, अगर आप सभी इतना भी लिख दियो, ठीक है, अगर आप सभी इतना भी लिख दोगे तो आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, व्याख्या करने में अगर आप सभी इतना भी लिख दोगे तो आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप सभी लिख दिए तो आप सभी को 2 नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, देखो व्याख्या करे जो है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे के मन में डाउट होता है, सर व्याख्या करे कितने नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आप पैराग्राफ चेंज करके आप सभी को कॉपी में, जैसे यहाँ मान लो ये कॉपी है। ठीक है, ये कॉपी है, आप सभी को यहाँ तक आप सभी को ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ ये लिख देना है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि बातचीत एक ऐसा आईना है जिनके माध्यम से, यहाँ देखो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप सभी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को समझ लो, बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखो फिर से देख लो, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से। ठीक है, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि बातचीत एक ऐसा आईना है जिनके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, मानव के हृदय की बातों को भी आसानी से समझ लेते हैं। बस आप सभी को इतना ही लिखना है। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा, आप सभी को इतना ही लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम सभी रिपीट करेंगे। प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि बातचीत एक ऐसा आईना है जिनके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आप सभी को बताया नहीं था, मैं आप सभी को समझा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है,
देखो, बातचीत एक ऐसा आईना है, ठीक है। अगर आपसे भी दूसरे से बातचीत करोगे, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, वो किस तरीका से बातचीत कर रहा है, तो आपसे भी समझ जाओगे ये व्यक्ति कैसा है। समझे आपसे भी, अगला व्यक्ति किस तरीका से बातचीत करता है, उसका हाव भाव स्वभाव कैसा है, ठीक है। आपसे भी उनके बातचीत करने के तरीका से आपसे भी समझ जाओगे वो व्यक्ति अच्छे हैं, वे अगले व्यक्ति अच्छे हैं या फिर खराब हैं, आपसे भी समझ जाओगे उनकी बातचीत के तरीके से, ठीक है। यही बोल रहा है, बातचीत एक ऐसा आईना है जिनके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, मानव की हृदय की बातों को भी आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। अगला व्यक्ति किस तरीका से बोलता है तो आपसे भी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो आपसे भी आसानी से समझ जाओगे आप किस तरह के अगला व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपसे भी, बस एकदम एकदम निम्न भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समझाने वाली भी कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सभी ख नंबर में व्याख्या करें जो है सच है, ठीक है। ध्यान से देखना, बातचीत शीर्षक पाठ का ख नंबर व्याख्या करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखो, ठीक है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, ठीक है, जब आप बातचीत नहीं करोगे तब तक आपका गुण दोष प्रकट नहीं होगा, ठीक है। जब तक मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे हम हैं, आप हैं, आपकी मम्मी पापा, कोई भी हो, ठीक है, जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करेगा तो उनके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, ठीक है, कुछ प्रकट नहीं होगा, ठीक है। किसी के सामने कुछ प्रकट नहीं होगा, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो इसका उत्तर क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो आपसे भी जानते होंगे, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि, यहाँ तक समझ गए, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, बोलने के बावजूद ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। जो व्यक्ति बोलने में चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति ही संसार में गुणवान कहलाते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छा बातचीत करते हैं ऐसे व्यक्ति ही इस संसार में गुणवान कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को गाली बक दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। आप सभी को किसी भी व्यक्ति से अच्छे तरीके से बातचीत करना है, ठीक है, चाहे आपसे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, ठीक है। एक बार फिर से हम सभी रिपीट करेंगे। देखिए, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। फिर बच्चों आप सभी कमेंट करना, क्या समझाने वाली कोई बात है इसमें? नहीं बात है, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को जिस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा हूँ, ठीक है, मैं जिस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा हूँ आप सभी को एग्जाम हूबहू इस तरीका से लिखना है। यहाँ पर देखो समझाने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सब अपनी भाषा में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू से लेकर के अंत तक सब अपनी भाषा में आंसर लिखा हुआ है, समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हैं, आप सभी इतना तक तो अवश्य समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताए हैं कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, बोलने के बावजूद ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, ठीक है। फिर बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब मैंने 12th क्लास का एग्जाम दिया था तो मैं भी हूबहू इसी तरीका से आंसर लिखा था, ठीक है। और उसके बाद ही, यानी उसके बाद ही मैं आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। अभी लगभग पार्ट 3 में हूँ, उसके बाद ही मैं आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को अपने अनुभव पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। लगभग 40, ठीक है, 411 मार्क्स आया था मेरा, ठीक है, 411 मार्क्स आया था 12th में, याद रखिएगा। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से, यहाँ देखो, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, बोलने के बावजूद ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। जो व्यक्ति बोलने में चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति इस संसार में गुणवान कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर तक मैं आप सभी को बताऊंगा। क्वेश्चन है 6 नंबर में, बातचीत क्या लिखा हुआ है, बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, 95% मार्क्स लाना है। सभी बच्चे यही कमेंट करते हैं, सर 95% मार्क्स लाना है, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, ठीक है। जितना भी क्लास लेकर आऊँगा आप सभी एक एक क्लास को पूरा जरूर देखना, 95% मार्क्स अवश्य आएगा, ठीक है। जब आप सभी का फाइनल एग्जाम करीब आ जाएगा तो आप सभी को VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिखाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर में ध्यान से देखिएगा, बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषता है, ठीक है। देखो यहाँ पर विशेषता का मतलब क्या होता है, विशेषता का मतलब यानी कि जैसे मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया, आपके अंदर क्या विशेषता है, तो आप सभी क्या बताओगे, यही ना कि आप क्या अच्छे काम करते हो, कि यही कि आप फालतू इधर से उधर बखवाते रहते हो, उधर से छुछवाते रहते हो, ठीक है। वो विशेषता नहीं है, वो एक प्रकार का दोष है, ठीक है। विशेषता का मतलब होता है आपके अंदर क्या एक खास बात है, ठीक है, क्या खास बात है, विशेषता का मतलब यही होता है, ठीक है। चलो देखो, आप बातचीत शीर्षक पाठ की क्या खास बात है, ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषताएं, विशेषताएं मतलब खास बात, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इसका सही उत्तर आप सभी को किस तरीका से लिखना है, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को 5 नंबर में पूछेगा। बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषताएं, बातचीत शीर्षक निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहले आप सभी को हेडिंग में यहाँ तक लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, और सबसे पहला लिखना है आप सभी को, इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर बच्चों हूबहू इसी तरीका से लिखना है, ठीक है। इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है।
दूसरा नंबर में लिखना है आप सभी को, इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है। ठीक है, इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है। और तीसरा में लिखना है आप सभी को, इस निबंध के माध्यम से मानव की हृदय की बातों का पता चलता है। ठीक है, इस निबंध के माध्यम से मानव की हृदय की बातों का पता चलता है। चौथा में लिखना है आप सभी को, इस निबंध के माध्यम से बातचीत दो आदमी के बीच ही अच्छा होता है। ठीक है, इस निबंध के माध्यम से बातचीत दो आदमी के बीच ही अच्छा होता है। और पांचवा लिखना है आप सभी को, इस निबंध के माध्यम से दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को अगर ये प्रश्न पूछ दें 5 नंबर में, बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषता है। ठीक है, 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में। ठीक है, आप सभी को हूबहू इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में यहाँ तक अभी लिखोगे तो आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा 3 नंबर तक। ठीक है, अगर 5 नंबर में पूछे तो पूरा लिखना है आप सभी को। ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से हम सभी रिपीट कर लेते हैं, बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की क्या विशेषताएं। बातचीत शीर्षक पाठ निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं। इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है। इस निबंध के माध्यम से मानव की हृदय की बातों का पता चलता है। इस निबंध के माध्यम से बातचीत दो आदमी के बीच ही अच्छी होती है। इस निबंध के माध्यम से दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी बुक उल्टा के देखो, वहां पर लिखा हुआ है पाठ के आसपास। ठीक है, पाठ के आसपास से जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है वे सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में वे सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पाठ के आसपास से जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है वे सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं बताया। ठीक है, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं बताया पाठ के आसपास का सभी क्वेश्चन। ठीक है, वे सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, और एक बात खास बात प्यारे बच्चों, आप सभी याद रखना, मैंने आप सभी को जिस तरह से प्रश्न का उत्तर बताया हूँ, ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से प्रश्न का उत्तर बताया हूँ, अगर आप सभी एग्जाम में हूबहू लिख दोगे तो 2 नंबर में 2 नंबर, 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा।